जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मिशन वर्दी विद सूरज में। तो आज दिनांक 11 सितंबर 2025 तारीख को यहाँ पर उत्तराखंड शासन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, जो कि आपका जैसे कि आपने पहले सुना होगा अखबारों में कि जो भी वर्दीधारी यानी कि जो यूनिफॉर्म वाली जितने भी जॉब्स हैं, जितनी भी भर्तियां हैं, उन सभी का एग्ज़ाम जो है एक साथ होगा, फिज़िकल एक साथ होगा, भर्ती एक साथ निकलेगी और उसके बाद जो है अलग अलग जो है उसमें पदों के हिसाब से चयन होगा। तो उसी के क्रम में यहाँ पर एक नया नियमावली यहाँ पर जारी की गई है। तो यहाँ पर उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली। तो एक नई नियमावली यहाँ पर जारी की है उत्तराखंड शासन द्वारा। तो इसमें ये बताया गया है। तो इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 है। यानी कि जो भी अब आने वाली जितनी भी भर्तियाँ होंगी वो इसी नियमावली के तहत होने वाली है। यानी कि जो भी आपका एज लिमिट हो गया और जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया, फिज़िकल हो गया, वो सारी की सारी इसी नियमावली के तहत जो है वो जारी होंगी। इस नियमावली के अंदर यानी कि जो सारे पुलिस कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया और आपका जितने भी यानी कि जो यूनिफॉर्म वाली होती है जॉब्स और उसमें कांस्टेबल लेवल का होता है एग्ज़ाम, तो उसके लिए जो है सभी का कंबाइंड होगा। तो इसमें बताया गया है। बाकी इसमें मेन हम देख लेते हैं क्या क्या है। शैक्षिक अर्हता के लिए हम बात करते हैं। सेवा में सीधी भर्ती के पदों हेतु शैक्षिक अर्हता प्रशिष्ट कॉम और लिखित पदों की संगत सेवा, तो प्रशिष्ट कॉम में यहाँ पर बताया गया है। बाकी अब मेन जो है वो है आयु सीमा। आयु सीमा सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्ति आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाए उस वर्ष की प्रथम जुलाई को न्यूनतम 18 और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी आपका नेक्स्ट जो हो गया, अब आपकी एज लिमिट जो होगी वो 18 से लेकर यहाँ पर 25 साल कर दी गई है। यहाँ पर एज लिमिट जितनी भी आप जो नेक्स्ट जो जितनी भी भर्ती आएंगी उसमें आपका एज लिमिट जो है वो 18 से यहाँ पर 25 हो गई है। और बाकी इसमें मेन और देख लेते हैं हम। तो मैं पूरी यहाँ पर PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर सेंड कर दी है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी आप आ गया है आपका एग्ज़ाम में क्या क्या होने वाला है। शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि 100 अंकों की होगी में सफल। यानी कि पहले आपको यहाँ पर फिजिकल होने वाला है, देन उसके बाद आपका जो है वो रिटन एग्ज़ाम होगा। तो चाहे जितने भी यहाँ पर भर्तियाँ होंगी सब में यहाँ पर आपका फ़िज़िकल टेस्ट पहले होगा। तो 100 नंबर का यहाँ पर आपका फिजिकल होगा एंड 100 नंबर का आपका रिटन होगा। तो रिटन में यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। रिटन लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी जो आपकी हिंदी आती है, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन यानी कि और उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी यानी कि आपका GK हो गया एंड हिंदी हो गया एंड आपका जो उत्तराखंड हो गया एंड यहाँ पर आपका रीजनिंग हो गया। तो टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर होगा। और उसमें नेगेटिव अगर मार्किंग की बात की जाए तो 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके आंसर की जारी की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का कुल अंकों में 25% तथा लिखित परीक्षा का 75% का भारांश होगा। तो वेटेज यानी कि रिटन एग्ज़ाम का यहाँ पर मेन वेटेज है। रिटन एग्ज़ाम के संबंध से ही आपका जो है वो जारी किया जाएगा। बाकी फ़ीस वगैरह आप देख सकते हैं। चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन संस्था आयोग को ऐसी फ़ीस देने की अपेक्षा की जाए जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए। फ़ीस की वापसी के लिए कोई दावा से होगा, यानी कि जो फ़ीस वगैरह जो नॉर्मल आपकी होती है वो ये रहेगी। और बाकी इसमें कौन कौन सी है, तो कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पर भर्ती होगी। आरक्षी पुलिस, आरक्षी PSC, आरक्षी IRB, अग्निशमन, बंदी रक्षक। तो ये जितने भी गृह विभाग के अंदर पुलिस वाली जॉब है
बंदी रक्षा हो गया, आपका फायरमैन हो गया, पुलिस पीएसी, पुलिस सिविल पुलिस एंड पुलिस आईआरबी में। तो ये आपका पुलिस विभाग का हो गया। एंड जो आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया वन विभाग में, आबकारी सिपाही जो आपका आबकारी विभाग में हो गया, परिवर्तन सिपाही यानी कि जो परिवहन यानी कि आरटीओ में हो गया। एंड सचिवालय रक्षक का जो कि आपका सचिवालय प्रशासन विभाग में हो गया। तो इन सब का यहाँ पर बताया गया है जो भर्तियाँ निकलेगी इन सब की एक साथ निकलने वाली है। अब बात की जाए यहाँ पर हाइट की, तो सब में देख सकते हो आप हाइट और जो चेस्ट है वो सब में यहाँ पर सेम रखी। अगर हाइट की बात की जाए तो पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होगी। अगर आपके पास एसटी है 157.5, और आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है तो आपको 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है और हिल वालों के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट जो है वो बिना फुले आपकी 78.8 होनी चाहिए और हिल वालों के लिए 76.5 एंड फुलाने पर आपकी 83.8 एंड हिल वालों के लिए 81.5 होगी। और अगर वेट जो है वो केवल महिलाओं का लिया जाएगा तो आपका न्यूनतम वेट जो है वो 45 किलो होना चाहिए। बात की जाए अगर आपकी शारीरिक दक्षता यानी कि जो फिजिकल जो आपका टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो बात की जाए अगर आपका कौन कौन से इवेंट होंगी, क्रिकेट बॉल थ्रो होगी, लंबी कूद होगी, चिनअप होंगे, आपका रनिंग होगी। और पुरुषों के लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर सब में बताया गया है। तो 5 किलोमीटर आपकी अब पुलिस में भी होने वाली है, बंदी रक्षक में भी होने वाली है, वन दरोगा जो आपके वन दरोगा में आई थिंक अभी आपका जो है 25 किलोमीटर की है, तो वो भी अब आपका 5 किलोमीटर ही कर दिया गया है। बाकी सभी में आपकी लड़कों के लिए 5 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर। समय आप देख सकते हो, आपको इस अनुसार आपको अंक मिलेंगे। तो अगर 32 मिनट में आते हो आप तो 24 अंक इस समय बताया गया है। समय मिनट अंक ये देख सकते हो आप कि कितने में कितना आपको मिल सकता है। जी तो वो माफ़ कीजिएगा, तो वन दरोगा में वही है, आपकी दौड़ जो है 25 किलोमीटर की है और 4 घंटे में आपको पूरी करनी है। बाकी आप अन्य भी आप इसमें देख सकते हो। बाकी ये आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो मेन पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको बता दिया है। जो कंबाइंड जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो पेपर है वो तो आपको पता है 100 नंबर का होगा और आपका फिज़िकल भी 100 नंबर का होगा। फिज़िकल में क्या क्या होगा वो आपको बता दिया गया है। और एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 25 होगी। पहले फिज़िकल होगा, देन उसके बाद रिटर्न होगा। बात की जाए अगर केवल एक बार मैं आपको पुलिस कांस्टेबल के लिए बता देता हूँ। पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आपने यहाँ पर 50 मीटर फेंका तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 55 मीटर फेंका तो 12 नंबर मिलेंगे, 60 मीटर फेंका तो 14 नंबर, 65 मीटर फेंका तो 16 नंबर और 70 मीटर आपने फेंक दिया तो 20 नंबर मिलेंगे। तो सभी में ही है ये बॉल थ्रो अब आपका सब में होने वाला है। वन दरोगा, आबकारी, आरटीओ सब में आपका यहाँ पर बॉल थ्रो होने वाली है। लंबी कूद अगर आप 13 फिट कूदते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, 18 फिट कूदते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे। चिनअप हो गया, 5 मारते हो तो 10 नंबर, पूरे 10 मारते हो तो 20 नंबर। रनिंग का हो गया, 32 मिनट में आते हो तो 24 नंबर मिलेंगे, 30 मिनट में आते हो तो 28 नंबर मिलेंगे, 21 मिनट में आते हो तो आपको पूरे 40 मिनट मिलेंगे। तो 40 नंबर का आपका रनिंग होगी, 20 नंबर का आपका चिनअप हो गया, 20 नंबर का लंबी कूद और 20 मीटर के यहाँ पर क्रिकेट बॉल थ्रो। अभी आपका जो आपका पहले कांस्टेबल में उठक बैठक और जो दंड बैठक होते थे अब वो आपका नहीं होगा। तो ये रही आपकी पूरी जानकारी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।
जय उत्तराखंड जल्दी आने वाली है भर्ती, तो लग जाइए अपनी तैयारी में।